नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत यादव और हमारे साथ हैं सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी। संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात चल रही है, बिल लाया जा रहा है, वो भी नई संसद में। उस पर विवाद शुरू हो गया। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या है पूरा मामला और इस पर विवाद क्यों उठ रहा है। देखिए, जहां तक बात है महिलाओं को 33% पार्लियामेंट और असेंबली चुनाव में आरक्षण देने की, इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन भाजपा सरकार ने इस 33% आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण की घोषणा न कर कहीं न कहीं इस बात को इंगित किया है कि इस पर उनकी नीयत ठीक नहीं है और SC, ST, OBC को आरक्षण न देना अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज वैसे भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल लंबे अरसे से लंबित था। आज उम्मीद है कि ये पारित भी होगा, लेकिन SC, ST, OBC के आरक्षण की स्पष्ट घोषणा हो जानी चाहिए। दूसरी ओर इस आरक्षण की घोषणा के बावजूद भी अभी हाल में होने वाले असेंबली चुनाव और 2024 की पार्लियामेंट चुनाव में यह कानून व्यवहारिक रूप नहीं ले पाएगा, क्योंकि अभी जनगणना और परिसीमन के उपरांत यह कानून अपने विधिक रूप में आएगा और उसके बाद ही इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो कुल मिलाकर के EWS के आरक्षण के लिए तो न जनगणना सरकार ने कराई न परिसीमन कराई, क्योंकि अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। भाजपा सरकार को EWS के नाम पर आरक्षण देना था तो जल्दी जल्दी में बिल भी लाए, 10% का आरक्षण भी दे दिए, न किसी जनगणना की बात की न परिसीमन की बात की। महिलाओं के आरक्षण में जनगणना और परिसीमन की बात लगा करके गाड़ी के आगे कांठ लगाना, यानी इस कानून का मजाक उड़ाना और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, महिलाओं को अंधेरे में रख करके, महिलाओं के आंख में धूल झोंक कर उनका वोट हासिल करने की नीति के अलावा ये कुछ और नहीं है। ये खाली पुलाव है। हमें लगता है कि जिस तरीके से मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू होने में, पिछड़ों को आरक्षण दिलाने में 40-50 साल का वक्त गुजर गया, उसी प्रकार से महिलाओं को भी आरक्षण दिलाने में इनको एक लंबा अरसा गुजरेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो खुद पिछड़े हैं, बार बार वो घोषणा करते हैं कि हम पिछड़े हैं। तमाम पिछड़े नेता उसी पार्टी में हैं। पिछड़ों का हक जब भी मारा जाता है, आरक्षण में जब भी गड़बड़ी होती, उनकी जुबान नहीं खुलती है। तो क्या उनको OBC की चिंता नहीं है? देखिए, मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास OBC का प्रमाण पत्र होगा, लेकिन सही मायने में वो पिछड़े वर्ग की त्रासदी नहीं झेले हैं। अगर पिछड़े वर्ग की त्रासदी झेले होते, सही मायने पिछड़े वर्ग के होते, तो पिछड़ों का दर्द भी उनके दिल में होता। लिटरल एंट्री के नाम पर 340 IAS उन्होंने बनाए, जो केवल माननीय प्रधानमंत्री की कृपा से बने हैं, कोई लिखित परीक्षा नहीं। अपने चहेतों को बुलाकर इंटरव्यू के माध्यम से सचिव, विशेष सचिव बना करके IAS जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया। उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स का व्यक्ति नहीं, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं। जब एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं
एक भी एससी और एसटी वर्ग का व्यक्ति नहीं, तो हम कैसे मान लें वो पिछड़े हैं? वो पिछड़ा बनकर के पिछड़ों के ओर पर डकैती डालने के लिए एक तिकड़म उनका हो सकता है, लेकिन सही मायने में सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर अगर अन्य पिछड़ी जातियों जैसी दुर्गति झेले होते तो शायद इस दर्द को महसूस करते। वो कहीं न कहीं अगर वो पिछड़े होते तो आज जो 33% महिलाओं का आरक्षण पार्लियामेंट के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में पारित होने जा रहा है, इसमें अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के कोटा का निर्धारण की घोषणा आज ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही है। 2 दिन हो गए, किसी की जुबान नहीं खुल रही। इसका मतलब है नीयत में खोट है। और काहे नौ मन तेल होगा, काहे राधा नाचेंगी, काहे जनगणना होगा, प्रसीमन होगा, तब जाके महिलाओं का आरक्षण लागू होगा। अभी तो केवल जल्दी जल्दी में यह बिल इसलिए पास कराया जा रहा है जिससे कि आने वाले समय में चुनावी नैया पार करने के लिए, चुनावी बैतरणी पार करने के लिए महिलाओं के वोट को लुभाया जा सके। तो क्या महिलाओं को वोट मिल जाएगा क्या इनको ये करने से? जिस तरीके से आज इस पर चर्चा और बहस हो रही है, इंडिया घटक के लोग बड़े पैमाने पर इस बात पे अड़े हैं कि इसमें आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। यहां तक कि भाजपा के भी कुछ शीर्ष नेता खुल करके मैदान में आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी भी इस पर खुल के बोली हैं कि महिलाओं का 50% आरक्षण इसमें होना चाहिए। उनके सहयोगी दल के कुछ नेता भी इस पर बोले हैं। तो हम समझते हैं जिस तरीके से आवाज मुखर तरीके से उठ रही है, इनको 33% महिलाओं के आरक्षण की घोषणा में एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण की घोषणा भी तत्काल सुनिश्चित भी करें और सार्वजनिक रूप से घोषित भी करें। तो ये हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे जो कह रहे हैं कि दलित पिछड़ों का हक मार के आप महिलाओं को कौन सा आरक्षण देना चाहते हैं। उन महिलाओं को आप आरक्षण दे रहे हैं जिनको सच में उसकी कितनी आवश्यकता है यह अभी तय नहीं है। ना आपने जातिवार जनगणना कराई है, ना ही आपके पास कोई आंकड़ा है, ना दलित पिछड़ों की घरों की महिलाओं को इस पूरे आरक्षण में हिस्सा दिया जा रहा है। यह सरासर अन्याय है। अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो आरक्षण के अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था तय की जाए, सुनिश्चित की जाए, फिर आरक्षण दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। शुक्रिया।